हाय मेरे दोस्तों। अगर आप कहानी सुनने के शौकीन हैं या सुनाने के शौकीन हैं तो ये कहानी आपके लिए बेस्ट है। लिखा हुआ है प्रेमचंद्र का और कहानी का नाम है कफन। शुरू करते हैं। कफन। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के समान चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बेबी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह रह कर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज़ निकलती थी कि दोनों कलेजा थामे लेते थे। जाड़ों की रात थी। प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। कहानी शुरू होती है बाप और बेटे से। एक उनकी पुतोह है बुधिया जिनका नाम है, जो पेट से है और डिलीवरी होने वाली है। ठंडे की रात है। कहानी आगे बढ़ती है। घिसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं। सारा दिन दौड़ते हो गया, जो देखे तो आए। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देखकर क्या करूं। तो बाप बोलता है, तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घिसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। इसलिए उन्हें कोई मजूरी नहीं मिलती। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो घिसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियाँ तोड़ लाता और माधव बाजार से बेच लाता। और जब तक वो पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी न थी। किसानों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों में से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा न होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए समय और नियम की बिल्कुल ज़रूरत न होती। यह तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चित्रों से अपनी नग्नता को ढके हुए जिया जाते। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियाँ भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई भी गम नहीं। दिन इतने की वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों की खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भानकर खा लेते और 10-5 ऊँख उखाड़ लाते और रात को चूसते। घिसू ने इसी आकाशवृत्ति से 8 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप के ही पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। बात यह है कि चमारों का कुनबा था और बाप बेटे थे। बाप का नाम घिसू था और बेटा का नाम माधव था। दोनों के दोनों आलसी थे और बहुत ही गरीब थे। कर्ज से लदे हुए थे और इतना कर्ज था कि अगर कोई कर्ज दे देता था तो उनसे कर्ज वापस लेने का कोई उम्मीद नहीं रहता था। कहानी आगे बढ़ता है। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो किसी के खेत से खोद लाए थे। घिसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हुआ। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बेगैरतों को दोजख भरती रहती थी। जब से वह आई यह दोनों और भी आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने का बुलाता तो निर्वाज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वह औरत इस प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों शायद उसी का इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोए। घिसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घिसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहाँ जाते डर लगता है। मतलब गरीबी इतनी थी, भूख इतनी थी कि आलू ये लोग आग में भून रहे थे और अंदर की बीवी की डिलीवरी होने वाली थी माधव का। जब इसका बाप बोलता है कि जाओ अंदर जाके देखो क्या हाल है पुतहू का, मतलब क्या कंडीशन है,
तो इस डर से नहीं जाता है अंदर कि इसका बाप आलू का पूरा भाग खा जाएगा। मतलब क्या ही गरीबी है। कहानी आगे बढ़ती है। मेरे बोला मुझे वहाँ, जो इसका बेटा है माधव, वो बोलता है मुझे वहाँ जाते डर लगता है, तो तुम ही जाकर देखो ना। तो घिसू बोलता है उसका बाप, मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास हिला नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं। जिसका कभी मुंह नहीं देखा उसका आज उभरा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सूध भी तो न होगी। मुझे देख लेगी तो खोलकर हाथ पाँव भी न पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बचा हुआ तो क्या होगा, सोंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है, सब कुछ आ जाएगा भगवान दे दे तो। जो लोग कभी 1 पैसे नहीं दे रहे वही कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए घर में कुछ भी न था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कई ज़्यादा संपन्न थे, वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। हम तो कहेंगे घिसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था, और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता, इसलिए जहाँ उसकी मंडली के लोग गांव के सरगना के और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव की उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तकसीम तो थी कि अगर वह फटे हाल है तो कम से कम उसे किसान की सी जोत और मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसकी सरलता और निडरता से दूसरे लोग बेजा फ़ायदा तो नहीं उठाते। बात है कि जिस गांव में घिसू और माधव रहते हैं वहाँ पर किसानों की भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। इस स्थिति में तो घिसू ही ठीक है, चुपचाप बैठा है। कहानी आगे बढ़ती है। दोनों आलू निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र न था कि उन्हें ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की ज़बानें जल गई। छिल जाने पर आलू की बाहरी हिस्सा बहुत ज़्यादा गर्म न मालूम होता, लेकिन दांतों को तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान हल्क और तालू को जला देता था। उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वो अंदर पहुंच जाए। वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल जाते। बात यह है कि आलू पका नहीं कि ये लोग मतलब इतने भूखे थे, 2 दिन से खाना नहीं खाए थे कि आलू छीले बिना मुंह में डाल रहे थे, और मुंह में डालने से इतना गर्म था कि इनका तालू दांत सब जल रहा था, फिर भी निकल जा रहे थे। इतना गर्म था कि इनके आँख से आंसू आ गया। घिसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताज़ी थी। घिसू आज से 20 साल पहले ही अच्छा खाना खाया था जिसका तृप्ति इनको आज भी याद है। बुला हुआ बोझ नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट कभी नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पुड़िया खिलाई थी, सबको, छोटे बड़े सबने पुड़िया खाई, और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, मिठाई। अब क्या बताओ उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक न थी, जो चीज़ चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी न पिया गया, मगर परोसने वाले की पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुवासित कचौड़ियाँ डाल देते, मना करते ही कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ से रोकते हुए, मगर वह दिए जाते। और जब सब ने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सूझ थी। खड़ा हुआ न जाता था। चटपर जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरियाव था वह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोजन नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा, वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्चा करो, क्रियाक्रम में मत खर्चा करो, पूछो गरीबों का माल बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में तो कमी नहीं, हाँ खर्च में किफ़ायत सूझती है। तुमने 20
एक पुड़िया खाई होगी, 20 से ज़्यादा खाई थी, मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने न खाई होगी, अच्छा पट्टा था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वही अलाव के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़कर पाँव पेट में डाले सो रहे हैं, जैसे दो बड़े बड़े अजगर गेंठलियों मारे पड़े हो और बुधिया अभी तक करा रही थी। आलू खाते समय घिस्सू को याद आता है कि 20 साल पहले ये लोग भोज खाए थे, ज़बरदस्त भोज खाए थे, मतलब इतना 50-50 पुड़िया खाए थे। खाने के बाद अच्छा मिठाई उठाई भी मिला था, पानी भी मिला था। वो 20 साल पहले की कहानी अपने बेटे को सुनाती है। माधव बोलता है, माधव मन ही मन में इस खाने का मज़ा लेता है। कहानी आगे बढ़ती है। जब सुबह हुआ सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंड हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थी, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। सैड। माधव भागा हुआ घिसू के पास आया। फिर दोनों ने जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पुरुष वालों ने यह रोना धोना सुना तो वह दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे, मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथ से पीट चुके थे, चोरी करने के लिए, वादे पर काम न आने के लिए। पूछा, क्या है घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता, मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घिसू ने जमीन पर सर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में है। माघों की घरवाली रात को गुजर गई, रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे, दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया। मुद्दा वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी न रहा मालिक। तबाह हो गए, घर उजड़ गया। हम आपका गुलाम हूँ, आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा? हमारे हाथ में तो जो कुछ था वह सब तो दवा दारू में उठ गया। सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी, आपके सिवा उसके द्वार पर जाओ। जब सुबह होता है तो माधव की पत्नी मर चुकी होती है। अब ये लोग सोचते हैं, इतने गरीब थे कि ये लोग सोचते कि कफन और लकड़ी का पैसा कहाँ से आएगा। इसी के सिलसिले में वो गांव के ज़मींदार के पास पहुंचते हैं और उनसे विनती करते हैं। ज़मींदार साहब दयालु थे, मगर घिस्सू पर दया करने वाले कंबल पर रंग चढ़ना था। जी में तो आया, कहते चल दूर हो यहाँ से, यूँ तो बुलाने से कभी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड का अवसर न था। जी में कूदते हुए 2 रुपये निकाल कर फेंक दिए, मगर संतावना एक शब्द भी मुँह से न निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपये दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। घिस्सू जमींदार के नाम पर ढिढोरा भी पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घिस्सू के पास 5 रुपये की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से नाज मिल गई, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घिस्सू और माधव बाजार से कफन लाने चले गए। इधर लोग बांस काटने लगे। गांव की नर्म दिल स्त्रियां आकर लाश देखती थी और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिरा के चली जाती थी। कहानी के अगले प्रारंभ पहुँचते हैं। बाजार में पहुंचकर घिस्सू बोला, लकड़ी तो उसने जलाने भर को मिल गई, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले ले, और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है? घिस्सू बोलता है, कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने को चिथरा भी न मिले, मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपये पहले मिलती तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात तार रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बाजार की दुकान पर गए, कभी उस दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई, तब दोनों ने न जाने कैसी दैवी प्रेरणा से एक मधुरशाला के सामने आ पहुँचे।
और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहाँ जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर किस्सू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी, एक बोतल हमें भी देना। जब इनको गांव वालों से और ठाकुर जी से पैसा मिला कफन के लिए, तो ये लोग जाते हैं बाजार और कफन के लिए इस दुकान से उस दुकान जाते हैं। फिर एक दारू के ठेका पर पहुंच जाते हैं, कैसे न कैसे पता नहीं, और गद्दी पर जाकर बोलते, एक बोतल देना हमें भी। इसके बाद कुछ चिखौना आया, तली हुई मछली आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुंजिया ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। घिस्सू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता है, आखिर जल ही तो जाता है, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं के अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों देते हैं, क्यों देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। माधव कहता है कि दुनिया का दस्तूर है कि भाई ब्राह्मणों को लोग 1000 रुपये क्यों देते हैं, कौन देखता है कि परलोक में मिलता भी है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है तो फूके, हमारे पास फूकने को क्या है। लेकिन लोगों का जवाब क्या दोगे, लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। घिस्सू हंसा, अब कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं, लोगों को विश्वास न आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा इस अनपेक्षित सौभाग्य पर, बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिला कर। आधी बोतल से ज़्यादा उड़ गई। घिस्सू ने 2 सेर पुड़िया मंगवाई, चटनी, अचार, कलेजिया। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पतलों के सारे सामान ले आए। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े से पैसे बचे रहे। दोनों इस वक्त इस शान से बैठे पुड़िया खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी का फिक्र। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घिस्सू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो हम उसे पुण्य न हो। माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर न मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी तो एक न एक दिन वहाँ जाएंगे ही। घिस्सू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर न दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। जो हाँ हम लोगों से पूछे कि तुमसे हमें कफन क्यों नहीं दिया तो कहेंगे तुम्हारा सिर, पूछेंगे तो ज़रूर तुम कैसे जानती हो कि उसे कफन न मिलेगा। तुम मुझे ऐसा गाधा समझता है, 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ, उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा, रुपए तो तुमने चट कर दिए, वो तुम उससे पूछेगी, उसकी मांग में तुम सिंदूर मैंने डाला था। इन दोनों में बातचीत होती है और ये बोलता है कि भाई कफन नहीं दोगे तो ऊपर भगवान पूछेगा और ऊपर वो मुझसे पूछेगी। तो ये बोलता है कि हो जाएगा कफन का उपाय, अच्छा खासा कफन का उपाय हो जाएगा। घिस्सू गर्म होकर बोला, मैं कहता उसे कफन मिलेगा तो मानता क्यों नहीं, कौन देगा बताते क्यों नहीं। घिस्सू बोलता, वही लोग देंगे जिन्होंने की अब की दया। हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ न आएंगे। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता था, सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपनी संगी के गले लिपट जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाया देता था। वहाँ के वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी। कुछ देर के लिए यह भूल जाते थे कि वो जीते हैं या मरते हैं, या न जीते न मरते। और यह दोनों बाप बेटे अभी भी मज़े ले लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाह इन्हीं ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्यशाली, पूरी बोतल बीच में है। भर पेट खाकर माधव ने बची हुई पुड़िया का पत्र उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खरा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था और दोनों के गौरव, आनंद और उल्लास को अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। किसी ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वो तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा।
रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाड़ी कमाई की पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखा और कहा, वो बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। घिसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरें में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी हो गई। वह न बैकुंठ में जाएगी तो क्या मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथ से लूटते और अपने पाप को धोने के लिए गंगा नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालु का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और नशा का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेलकर मरी। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखे मार मार कर। घिसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गए। बड़ी भगवान थी जो इतनी जल्दी माया मोह से बंधन तोड़ दिया। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना छमकावे ठगनी। पियकरों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और ये दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनय भी किए और आखिर नशे में मनोस होकर वहीं पर गिर पड़े। प्रेमचंद की यह लिखी हुई कहानी कफन काफ़ी मार्मिक है। गरीबी लोगों को इतना मतलब ये कर देता है कि लोग पता नहीं, मतलब इनकी वाइफ मरी हुई है, फैमिली का एक मेंबर मरा हुआ है, लाइफ में पहली बार 5 रुपये हाथ में आया है, तो ये लोग उस कफन के पैसे से खाना खाए, शराब पिए, यहाँ तक कि खाना खाने के बाद जो खाना बचा, अभी तक आलू छीन के खा रहे थे, एक आलू भून के, लेकिन जो खाना शराब पीने के बाद जो बचा उसको